नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को विकास की कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख घरों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। पीएम शिवसागर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही साथ तिनसुकिया में 615 करोड़ की लागत से बने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं धूपधारा से चायगांव और न्यू बोंगाई गांव से सरभोग तक रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा नाहर कटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी मुंगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री डिगबोई रिफाइनरी क्षमता विस्तार, गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार समेत तेल और गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ विलुर नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी जाएंगे। ईटानगर में प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। पीएम दिव्यांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला ये देश का सबसे ऊंचा बांध ढांचा होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री सेला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जो बालीपारा चाईद्वार तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए कई सड़क, पर्यावरण और पर्यटन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 50 स्वर्ण जयंती स्कूलों को अपग्रेड करना, डोने पोलो हवाई अड्डे से नाहर लागोर रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डबल लेन सड़क का निर्माण शामिल। पीएम जल जीवन मिशन के लगभग 1,100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूरसंचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 450 करोड़ रुपए की लागत से बने 35,000 घरों को भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अलावा प्रधानमंत्री मणिपुर में 3,400 करोड़ रुपए, नागालैंड में 1,700 करोड़ रुपए, मेघालय में 290 करोड़ रुपए, सिक्किम में 450 करोड़ रुपए, त्रिपुरा में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वो रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज पटना में सबसे पहले कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद दोपहर में अमित शाह पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज दिल्ली से राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान काश द रेन 2024 अभियान की शुरुआत करेंगे। जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण की थीम नारी शक्ति से जल शक्ति है, जो जल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन में महिलाओं द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका को उजागर करेगा।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज मुंबई के साकीनाका में बहुउद्देशीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। राजस्थान के बीकानेर में आज हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक की आधिकारिक रूप से लॉन्चिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु में विकसित भारत के राजदूतों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए के कार्यकाल में काफी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है। भारत सरकार ने रूस में काम करने के लिए ठगे गए भारतीय नागरिकों के मामले को सख्ती से उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 11 मार्च को नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में रामेश्वरम कैफे में धमाके के लगभग 8 दिन बाद इसे खोल दिया गया है। कैफे में प्रवेश के दौरान लोगों की चेकिंग की जा रही है। होली को लेकर तैयारियां जारी हैं। मथुरा की डीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि बरसाना में विश्वविख्यात होली का आयोजन होता है। इसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मथुरा के डीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीटीवी के द्वारा भी निगरानी की जाएगी। पूरे क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है। साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित है। उत्तराखंड में योग नगरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में 36वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 14 मार्च तक चलेगा। इस 7 दिवसीय महोत्सव में 75 देशों के 1400 योग जिज्ञासुओं 25 देशों के 64 योगाचार्य भाग ले रहे हैं। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का एक स्लैब गिर गया। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं। बचाव अभियान जारी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इजराइल में एक हमले में मारे गए पत्नी पिन मैक्सवेल को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। संदेश खाली में विपक्षी नेताओं को लगातार जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को संदेश खाली में रैली करने की अनुमति दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली की अनुमति मिली है। अदालत ने पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 15 मार्च को पेश होने कहा है और गवाही देने को कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और योजनाओं का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा की विशेष संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। सीपीआई नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के कुछ चर्चित चेहरों को बीजेपी में शामिल होने के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं को जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सेहरा आरती की गई। भारतीय उपभोक्ता यूपीआई का सक्षम ऐप का इस्तेमाल कर नेपाल के विभिन्न व्यावसायिक दुकानों में तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। तो वहीं फोन पे नेटवर्क में शामिल व्यापारी भारतीय ग्राहकों से यूपीआई भुगतान भी ले सकेंगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की तरक्की का अनुमान 8% तक बढ़ाया है। अनुमान के मुताबिक भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राष्ट्र होगा। टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमत में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अप्रैल से गाड़ियों के अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार होंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा,
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। So seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान जताया है कि भारत की अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.8% रह जाएगी, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में 7.6% है। शेयर बाजार में टाटा के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। टाटा ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। टाटा की टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी TTML के शेयर में भी तेजी देखी गई। बिटकॉइन में बम्पर तेजी हुई है। क्रिप्टो करेंसी 2 साल के हाई पर 2024 में 50% पर चढ़ा है। RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारी करने वाली इकाइयों को बेहतर और असरदार सिस्टम पेश करने को कहा है। देश के बिजली सेक्टर में अगले 5 से 7 वर्षों के दौरान 17 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश होगा, जबकि पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी फायर के मुताबिक फरवरी में यात्री और दोपहिया वाहनों समेत सभी तरह के वाहनों में तगड़ी खरीदारी होने से देश में वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 13% बढ़ गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा 20 मई से स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी शुरू की जाएगी। कंपनियां इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 22 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकती हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। गिफ्ट IFSC पर पंजीकृत FPI की संख्या पिछले 4 महीने में 2 गुनी हुई। इस साल के फरवरी माह के दौरान गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगभग 997 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। अगस्त 2023 के बाद किसी एक महीने के दौरान गोल्ड ETF में ये सबसे ज्यादा निवेश है। पहली बार जीवन बीमा खरीदने में कामकाजी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। 79% कामकाजी महिलाओं के पास जहां जीवन बीमा पॉलिसी है, तो वहीं 76% कामकाजी पुरुषों के पास इस तरह की पॉलिसी है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 सदस्य देशों के बीच कल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस निवेश से भारत में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ALD ऑटोमोटिव और लीज प्लान के विलय के बाद बनी कंपनी एवेंस ने भारतीय कार लीजिंग बाजार में अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
अमेरिका में एक बड़ा हादसा टला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के साथ ही यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का एक टायर नीचे गिर गया। विमान ने जापान के ओसाका जाने के लिए उड़ान भरी थी। यूरोपीय संघ EU ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए साइप्रस से नया समुद्री मार्ग निर्धारित किया है। राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक जहाज गाजा के लिए रवाना हो गया। यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा है कि EU ने अमेरिका और UAE के साथ मिलकर नया समुद्री मार्ग तैयार किया है। वो आपदा से जूझ रहे गाजा के लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराएंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की मदद करने की बात करते हुए कहा कि 3 फ्रांसीसी कंपनियां यूक्रेनी कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करेंगी। ये कंपनियां शुरुआती दौर में ड्रोन और अन्य जरूरी हथियारों का उत्पादन करेंगी। पेरिस में एक समारोह के दौरान बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ से महिलाओं की गर्भपात को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। ताइवान की शीर्ष नीति निर्धारक संस्था ने चीन से आग्रह किया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्रों में तटरक्षक नौकाओं को भेजकर चीन के पास ताइवान नियंत्रित द्वीपों के पास पानी के आसपास यथास्थिति को ना बदले। कोलंबिया में गोदाम में आग लग गई। कम से कम 4 विस्फोटों से लगी आग जिसने कम से कम 2 गोदामों को अपनी चपेट में लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लेखिका जीन कैरोल के हालिया मानहानि मामले में उनके $83.3 मिलियन के फैसले के खिलाफ अपील की। उन्होंने अपील के लिए फेडरल इंश्योरेंस कंपनी से $91.63 मिलियन तक का बॉन्ड तैयार किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपील के लिए फेडरल इंश्योरेंस कंपनी से $91.63 मिलियन का बॉन्ड तैयार किया है, जो ट्रायल कोर्ट की सामान्य प्रथा को दर्शाता है कि बॉन्ड 110% निर्णयों के बराबर होता है। पिछले मई में एक अलग जूरी ने ट्रंप को अक्टूबर 2022 के इसी तरह के इनकार पर कैरोल को $5 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। डोनाल्ड ट्रंप उस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं और उस प्रक्रिया के दौरान मैनहट्टन अदालत से $5.55 मिलियन अलग रखे हैं। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आज टीम इंडिया 473 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 473 रन बना लिए थे। इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 255 रनों की मजबूत बढ़त बना ली है। मैच के दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट पर 135 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। अपना पहला टेस्ट खेल रहे देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने अर्धशतकीय पारी खेली। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली को 1 रन से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 138 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली 19.5 ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। शारजाह में चल रहे डेफ T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका टीम 19.1 ओवर में 109 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम ने 19.5 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 124 रन बनाए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य सेन का सामना थाईलैंड के कुनलावत वितिदशन से होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी आज सेमीफाइनल में कोरियाई जोड़ी से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में सात्विक का चिराग ने थाईलैंड की जोड़ी को हराया था। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु को चीन की चेन युफेई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वानतेक ने इंडियन वेल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के पहले दौर में ईगा ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराया था। ब्रिटेन की एमा रडकानु ने
इंडियन वेल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर के मैच में स्पेन की रेबेका मास्टरोवा को 6-2, 6-3 से हराया। वहीं इंडियन वेल्स टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल में स्टेफानोस सित्सिपास ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पहले दौर में सित्सिपास ने फ्रेंच खिलाड़ी को मात दी। इटली के जेनिक सिनर इंडियन वेल्स में राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। एक तरफा मैच में सिनर ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराया। रूस के आंद्रे रूबलेव का इंडियन वेल्स के शुरुआती दौर में जीत का सिलसिला जारी है। रूबलेव ने राउंड ऑफ 64 में ब्रिटेन के एंडी मरे को हराया। इंडियन वेल्स टेनिस प्रतियोगिता में भारत के सुमित नागल के शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा। सुमित को कनाडा के मिलोस राओनिक ने हराया। फिल्म महोत्सव के दौरान एशियाई सिनेमा श्रेणी में जॉर्डन की फिल्म इंशाअल्लाह ए बॉय ने पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया, तो वहीं फिल्म निर्माता MS सत्यू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मराठी फिल्म नाच गा घुमा का मोशन पोस्टर जारी हो गया है। परेश मोक्षी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मई में रिलीज किया जाएगा। 14 मार्च को बिग गर्ल्स डोंट क्राई सीरीज आ रही है। ये एक स्कूल ड्रामा सीरीज है। सारा अली खान, करिश्मा कपूर, विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी और डिम्पल कपाड़िया सजी मर्डर मुबारक का ट्रेलर आ गया है। मर्डर मुबारक 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैदान का ट्रेलर रिलीज हो गया। मैदान वर्ष 1952 और 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग पर आधारित है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म ओडेला 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है। ये साउथ की सुपरहिट फिल्म ओडेला का रीमेक बना है। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ 7 फेरे लेने जा रही हैं। दिलजीत बहुत जल्द चमकीला में अपनी एक्टिंग और सिंगिंग दोनों का हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा होंगी। इस साल अभिनेता कार्तिक आर्यन की कई फिल्में आने वाली हैं। चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3 जिसका फैंस को है बेसब्री से इंतजार। आर माधवन और अजय देवगन स्टार फिल्म शैतान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। काले जादू पर आधारित इस थ्रिलर फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। मशहूर कथक नृत्यांगना आरुषि निशंक फिल्म तारिणी से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस फिल्म की कहानी को आरुषि निशंक और कुमार विश्वास लेखन के जरिए पर्दे पर साकार करेंगे। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का पहला गाना बेबी ब्रिंग इट ऑन रिलीज हो गया है। फिल्म के इस गाने को मशहूर संगीत निर्देशक अजय अतुल ने कंपोज किया है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।